हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12th इकोनॉमिक्स, चैप्टर फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी. द एक्टिविटी ऑफ men performed with a view to earning wealth are called economic activities. वह एक्टिविटी जिसको वेल्थ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. कहने का मतलब हम इनकम जनरेट करने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. एग्जाम्पल, टीचिंग बाय ए टीचर टू द स्टूडेंट्स. एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वहाँ इनकम जनरेट होगी, तो वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय ए डॉक्टर. मान लीजिए डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है. कल्टीवेशन बाय फार्मर्स. फार्मर के द्वारा फसल की जाती है, खेती की जाती है. वर्किंग इन अ फैक्ट्री बाय ए लेबरर्स. मजदूरों के द्वारा फैक्ट्री में कार्य किया जाता है. ये सारे ऐसे कार्य हैं जहाँ पे इनकम जनरेट होती है, तो इन्हें हम किस में काउंट करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करेंगे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे इनकम जनरेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. फर्स्ट है वेल्थ ओरिएंटेड. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो वेल्थ ओरिएंटेड होती है. कहने का मतलब अभी जस्ट मैंने जिससे बताया, इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. लिखा है इसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वेल्थ ओरिएंटेड होती है जिसमें इनकम को जनरेट किया जाता है, मनी को जनरेट किया जाता है. इट मीन्स दे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन विद अर्निंग ऑफ वेल्थ. वेल्थ वहाँ पे अर्निंग की जाएगी. सेकंड है लीगल एक्टिविटीज़. ओनली लीगल एक्शंस आर सेड टू बी इकोनॉमिक एक्टिविटी. सिर्फ लीगल तरीके से पैसा कमाया है हमने, इनकम जनरेट की है, उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल करते हैं. अर्निंग वेल्थ बाय मीन्स ऑफ इमोरल एक्ट्स. गलत तरीके से पैसा अगर हमने कमाया है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग करना, ब्राइबेरी करना, etc. आर नॉट इंक्लूडेड इन अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट की जाती है, क्योंकि वो पैसा इलीगल है. सिर्फ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में लीगल तरीके से हमने जो पैसा कमाया है, जो इनकम जनरेट की है, उसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे. थर्ड है एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड ओनली द एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन रिलेटिंग टू वेल्थ. एवरेज मैन इसमें काउंट किए जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में. द एक्टिविटीज़ ऑफ लुनेटिक्स, जो पागल है, दिमाग से कमज़ोर है, गैम्बलर्स है, जो जुआ खेलते हैं, आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. उन्हें हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में. जो साउंड माइंड पर्सन है और वो उसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसमें इनकम जनरेट हो रही है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. फोर्थ है मेजरिंग रोल ऑफ मनी. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी अलोन. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उन्हें हम मनी के रूप में मेजर करते हैं. जहाँ पे इनकम जनरेट हो रही है, मनी जनरेट हो रही है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. फिफ्थ पॉइंट, सोशल एक्टिविटीज़. द सोशल पर्सन हु एक्ट्स इन द सोसाइटी, ओनली हीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़. सोशल एक्टिविटी को काउंट किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में. जो पर्सन सोशल के लिए कार्य करता है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इसमें अंतर क्या है दोनों में हम समझते हैं. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद वेल्थ. वेल्थ से कंसर्न है, इनकम जनरेट करने से कंसर्न्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लिखा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर
दोज एक्टिविटीज़ विच हैव नो कंसर्न विद वेल्थ से कोई कंसर्न नहीं होता इसका, बट आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ इमोशंस और प्लेजर्स इसमें होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उनका पालन पोषण करती है, तो वहाँ इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्लेजर है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। वहाँ इनकम जनरेट नहीं हो रही है। सेकंड है इसमें, दीज एक्टिविटीज़ आर डन फॉर अर्निंग वेल्थ। अर्निंग वेल्थ के लिए कार्य किया जाता है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। दीज आर डन नॉट फॉर अर्निंग वेल्थ बट फॉर अदर पर्पज। इसको अर्निंग वेल्थ के लिए नहीं किया जाता है, अलग उद्देश्य के लिए इसको किया जाता है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। दीज आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो वैलिड और लीगल होती है, जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आर नॉट ऑलवेज लीगल, हमेशा वो लीगल नहीं होती है। फिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ अ मैन। मैन के वांट्स को फुलफिल किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। हम हमारा वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, किसके लिए? अर्निंग इनकम के लिए, जनरेट इनकम के लिए। इनकम को जनरेट करने के लिए हम हमारी सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो क्या हो गया? फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ मैन। हम उस पैसे से क्या करेंगे? हमारे वांट्स को कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे उसे। दीज आर डन फॉर फुलफिलिंग द डिजायर्स एंड इमोशंस। डिजायर एंड इमोशन को फुलफिल करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज आर द जनरल एक्टिविटीज ऑफ मैन। जनरल मैन की एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम कहें गैम्बलिंग, मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग, तो वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। दीज एक्टिविटीज़ आर मेजर्ड बाय मनी। मनी के द्वारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट मेजर्ड बाय मनी। मनी के द्वारा जो मेजर नहीं किया जाता है उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। दीज एक्टिविटीज़ प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किस में किया जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में किया जाता है। दीज एक्टिविटीज़ डू नॉट प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती? व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे कार्य करती है, किसी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये कार्य करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे एन इंडिविजुअल हो सकता है, ए कंज्यूमर, ए फर्म, एन इंडस्ट्री और इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री या फिर एक व्यक्ति की इनकम के बारे में स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। इट हैज़ मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें यूज़ किया जाता है डिमांड और सप्लाई। मार्केट में कितनी डिमांड है तो उसके अनुसार सप्लाई के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। इट सोल्व्स द 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक की 3 बेसिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। दैट इज़ व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। कि जो प्रोडक्शन किया जाता है तो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उसको प्रोडक्शन किया जाए, और जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, उस प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा। ये 3 बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, वो माइक्रो
इकोनॉमिक में सोल्व की जाती है। Definition of microeconomics according to Henderson and Quant. Microeconomics is the study of economic action of an individual and well-defined group of individuals. Microeconomic activities, microeconomics इज़ द स्टडी, ये माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, एक स्टडी है किसकी, ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल जो कार्य करता है, जो एक्शन लेता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। इंडिविजुअल होगा उसमें या कोई एक फर्म हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की स्टडी की जाती है। वेरियस फैक्टर्स लाइक इंडिविजुअल इनकम हो सकती है, प्रोडक्शन, कंजप्शंस, ईटीसी। ये क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, किसी एक व्यक्ति की इनकम, किसी एक फर्म का प्रोडक्शन, किसी एक व्यक्ति का कंजप्शन, ईटीसी आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी स्टडी की जाती है। सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, तो उसकी स्टडी की जाती है। इसमें लिखा है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस माइक्रो वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमी के जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं आर स्टडी, उनका अध्ययन किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल वन फर्म, वन इंडस्ट्री, वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन का अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे किया जाता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या रखी जाए, यह डिसीजन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड मेनली 3 थ्योरीज। इसमें 3 थ्योरी होती है स्कोप में। पहली है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी जाए उसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमी में करते हैं। थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइस, जो फैक्टर्स हैं उनकी क्या प्राइस होगी। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर भी किस तरह किया जाए, वो भी हम माइक्रो इकोनॉमी के अंदर ही इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कंजप्शन गुड्स इज स्टडीड विच इंक्लूड्स बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड्स। तो जो थ्योरी है प्रोडक्ट प्राइस, इसमें क्या करते हैं, डिटरमाइन किया जाता है किसको, कंजप्शन गुड्स को, जो कंज्यूम किया जाएगा गुड्स उसकी प्राइस क्या हो। विच इंक्लूड, अब इसमें कंजप्शन में क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड इसमें इंक्लूड रहेगी। डिमांड क्या होती है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, उसके अनुसार ही जो कंपनीज होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं। डिमांड साइड स्टडीज़ द बिहेवियर, डिमांड साइड में क्या किया जाता है अध्ययन किसका, बिहेवियर एंड कंजप्शन पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर का व्यवहार कैसा है, वो क्या सोचता है, वो क्या चीज़ मार्केट से ख़रीदना चाहता है, किस चीज़ का वो कंज्यूम करना चाहता है, किस क्वांटिटी में करना चाहता है। ये सारा अध्ययन हम किस में, थ्योरी में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी में पढ़ते हैं। वाइल इन सप्लाई साइड में क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शंस आर इंक्लूडेड। जबकि सप्लाई साइड में क्या अध्ययन किया जाता है कि जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। सेकेंड है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन रिवर्स टू फैक्टर्स फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ प्रोडक्शन इज स्टडी। फैक्टर्स के अध्ययन किए जाते हैं, जो भी फैक्टर्स लगाए जाएंगे प्रोडक्शन में, जैसे कि लेबर है, लैंड है, ईटीसी, उनकी प्राइस क्या हो, ये स्टडी हम फैक्टर में करेंगे। थर्ड है इसमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसमें है इट इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का एक सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर को, इन विच इट इज़ स्टडीड, ये पढ़ा जाता है, ये अध्ययन किया जाता है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गिवन क्वांटिटीज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज,
कि जो गुड्स है, सर्विसेज है, उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अमंग डिफरेंट कंज्यूमर्स में, सो एज, ताकि टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वेलफेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, उस चीज़ का सभी लाभ उठा सके। ये अध्ययन हम किस में करते हैं? इकोनॉमिक वेलफेयर में करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं, उसमें पहला है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, टू स्टडी द इकोनॉमिक एज ए होल। जो इकोनॉमिक होती है वो एक होल के रूप में, मतलब कंप्लीट तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसमें कहा एडिशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक्स द इंटायर इकोनॉमी। अब छोटी छोटी यूनिट से ही क्या होगा, एक इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि भाई एक व्यक्ति की इनकम, हम चाहते हैं कि हमारे भारत की जो इनकम है वो क्या है। तो अब भारत की इनकम मतलब नेशनल इनकम को हम कैसे क्या नाम से कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे इंडिविजुअल से। जितनी भी छोटी छोटी यूनिट है, इंडिविजुअल इनकम है, उस सबको क्या किया जाएगा? टोटल किया जाएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि नेशनल इनकम क्या है। तो व्यक्तिगत आय से हमें राष्ट्रीय आय का पता चलता है। तो इसीलिए लिखा है एडिशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट को एडिशन किया जाता है, मेक्स द इंटायर इकोनॉमी, और फिर इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। हैंस नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। अगर हम पूरी इकोनॉमी का, इंटायर इकोनॉमी का एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो हमें पहले छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स का नॉलेज लेना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। सेकंड है हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको डिटरमाइन करने में ये काफ़ी योगदान देती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिखा है इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फाइंड द इम्पोर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक एनालिसिस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है इन दोनों का। पहला लिखा है दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के द्वारा ही ये समस्याएं सोल्व की जाती है। कौन सी समस्याएं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है। दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। प्राइस डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस विद डिमांड एंड सप्लाई, पढ़ा था अभी हमने डिमांड सप्लाई फोर्सेज विच इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का ये पार्ट होता है। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में कितनी डिमांड है उसके अनुसार ही जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्शन करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो पहले मार्केट में क्या करती है? अध्ययन करती है कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में। वो एक छोटी छोटी यूनिट में उनका अध्ययन करते हैं और फिर पता चलाते हैं कि मार्केट में टोटल पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। उसके अनुसार वो अपनी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं और सप्लाई करते हैं मार्केट में। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी बनाने में काफ़ी योगदान होता है माइक्रो इकोनॉमी का। इंडिविजुअल यूनिट्स एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इंडिविजुअल स्टडी करती है हमेशा सरकार, गवर्नमेंट जो है कोई भी नीति बनाती है, कोई भी पॉलिसीज बनाती है, तो पहले वो इंडिविजुअल यूनिट्स को का क्या करती है? अध्ययन करती है। उसके बाद में वो अपनी पॉलिसी को बनाती है। ठीक है, तो वहाँ इंडिविजुअल यूनिट से उनको पता चल जाता है कि भारत में कौन सी समस्या कितने लेवल पे है, उनको कितना एम्प्लॉयमेंट देना है, कितना रोज़गार देना है, कितनी नौकरियाँ निकालनी है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, etc। बिना इंडिविजुअल यूनिट के हम इंटायर इकोनॉमिक का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हेल्पफुल होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में। फोर्थ है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक। एप्लाइड इकोनॉमिक में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है उसको हमें समझाने में। लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, लाइक जैसे कि पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इससे हमें मदद मिल जाती है, छोटी छोटी यूनिट का हम अध्ययन करते हैं और हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ए फ्री इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जिसमें फ्री ट्रेड किया जाता है।
बिना हस्तक्षेप के व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर सोल्व बाय द प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, यहाँ से हम इसकी लिमिटेशन का अध्ययन करेंगे। भाई जिसके फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान तो होते ही हैं, तो देखते हैं इसमें हम और क्या क्या नहीं कर सकते माइक्रो इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस फेल्स टू एडोप्ट द शेप ऑफ अ यूनिवर्सल एनालिसिस, इसमें नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें यूनिट का अध्ययन किया जाता है, इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन नहीं किया जाता है। ड्यू टू इट्स वेरियस लिमिटेशंस आर एज फॉलो। पहला है इसमें स्टडी नॉट ऑफ होल बट ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें कंप्लीट अध्ययन नहीं किया जाता किसी भी प्रॉब्लम्स का, ओनली सिर्फ फ्रैक्शंस में अध्ययन किया जाता है। फ्रैक्शंस का मतलब यूनिट्स में प्रॉब्लम्स का अध्ययन किया जाता है, न कि होल इकोनॉमिक। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो हम इसमें इंडिविजुअल इनकम का पता लगा सकते हैं, न कि इंटायर नेशनल इनकम का पता नहीं चला सकते। इसमें हम सिर्फ इसमें ये पता चला सकते हैं कि इस व्यक्ति की इनकम कितनी है। हम इसमें ये पता नहीं चला पाएंगे कि भारत की इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। लिखा है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली फ्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी, सिर्फ एक पार्ट का अध्ययन किया जाता है, इसमें यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है। एंड डज नॉट स्टडी द इंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी का अध्ययन नहीं किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक में। द ट्रू पिक्चर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी, अगर हम ट्रू पिक्चर मतलब कंप्लीट इकोनॉमिक की इंटायर पिक्चर देखना चाहते हैं, कंप्लीट समस्या को समझना चाहते हैं इंटायर इकोनॉमी की, कैन बट बी प्रेजेंटेड बाय स्टडिंग ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। लेकिन हम इसमें तो इंडिविजुअल यूनिट्स ही पढ़ते हैं, कंप्लीट पिक्चर हमें कहाँ दिखेगी? मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ने वाले हैं हम इसमें आगे जाके, वहाँ हम इंटायर इकोनॉमी के बारे में समझ सकते हैं। वहाँ हम नेशनल इनकम का पता लगा सकते हैं, नेशनल प्रोडक्शन का हम पता लगा सकते हैं, वहाँ पे नेशनल एक्सपेंडिचर का पता लगा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल होगा, एक फर्म का होगा, क्योंकि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सूक्ष्म, स्मॉल यूनिट्स का यहाँ अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है इनएडेक्वेट एनालिसिस मिलता है हमें से यहाँ पे, मतलब हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सिर्फ हमें यूनिट्स में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कहा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज एन एडेक्वेट एनालिसिस है बिकॉज क्योंकि कंक्लूजन डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट्स मे नॉट बी एप्लीकेबल टू इंटायर इकोनॉमी। भाई हम जो इंडिविजुअल लेवल पे जो कंक्लूजन निकालेंगे हम उससे पूरी इंटायर इकोनॉमी का डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर है कि भैया हाँ मोहन जी की इतनी इनकम है, लेकिन हम उस मोहन जी की इनकम से हम ये नहीं बता सकते कि भाई नेशनल इनकम हमारी ये होगी। करेक्ट है। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट का पता लगा सकता है, हम इंटायर इकोनॉमी का पता नहीं लगा सकते। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था ये। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एनालाइज द कलेक्टिव नेचर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन नहीं किया जाता इसमें सिर्फ माइक्रो इंडिविजुअल लेवल का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एज्यूम्शंस। अनरियलिस्टिक होती है, रियल नहीं होती है, अनरियल होती है। लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक एज्यूम्शन ऑफ अ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब देखो कौन सी अनरियलिस्टिक एज्यूम्शंस है कि भाई भारत में फुल एम्प्लॉयमेंट है, जबकि ये स्वाभाविक नहीं है। क्या सभी को रोज़गार मिला हुआ है? अरे काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास कोई रोज़गार है ही नहीं। तो इसमें ये धारणा गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेल इन अ रियल लाइफ में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, रादर इट इज़ एन एक्सेप्शन है, ये अपवाद है टू द रियल वर्ल्ड के लिए। बेस्ड ऑन लेजे फेरे कंसेप्ट पे आधारित है ये। लेजे फेरे मतलब फ्री इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बेस्ड ऑन अ लेजे फेरे गवर्नमेंट रोल रिमेन्स एब्सेंट इन अ लेजे फेरे, मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है, उस वाली कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होती है माइक्रो इकोनॉमिक। फ्री इकोनॉमी मतलब बिना रोक टोक के व्यापार करना, उस पर ये थ्योरी डिपेंड है माइक्रो इकोनॉमिक की।